प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हरिवंश राय द्वारा लिखी गई एक कविता उनके पथ की पहचान। तो इसमें क्या कहा गया है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो इसमें कवि क्या कहते हैं कि हे पथिक, जीवन रूपी मार्ग जो है उस पर यात्रा, जो हमारा जीवन रूपी मार्ग है उस पर यात्रा आरंभ करने से पहले तुम मार्ग के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। अर्थात अच्छी तरह सोच विचार कर लक्ष्य को निर्धारण कर और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का पहले से ही पता लगा ले। अब कहा गया कि पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता न औरों की जवानी। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो पुस्तकें हैं, हमारी जो किताबें हैं, उसमें हमारी यात्रा या जीवन पथ की कहानियां पुस्तकों में नहीं लिखी होती, वह हमें स्वयं उनका निर्माण करना पड़ता है। अर्थात तुम्हें अपने जीवन मार्ग का निर्माण स्वयं करना होगा। दूसरे लोगों के कहने से तुम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। अगणित राही गए इस राह से, उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। अब कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की संसार रूपी जीवन पथ पर न जाने, अगणित माने कितने राहगीर आए, इस राह पर कितने राहगीर आए और गए, अर्थात जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हुए, पर कुछ लोग जो है इस पर अपने पैरों की निशानी छोड़ गए, अर्थात जो अपने पद चिन्हों की छाप छोड़ गए। उनके पद चिन्हों की मूक भाषा में जीवन की सफलता के अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी पद का अनुमान कर ले। अर्थात तुम इस मूक भाषा के उन रहस्य अर्थों को समझकर अपने लक्ष्य रूपी रास्ते और उस तक जाने के मार्ग का पूर्व निर्धारण कर लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, तभी तुम्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। यानी हे पथिक, चलने से पहले अवश्य ही अपने मार्ग को भली प्रकार पहचान ले। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब हम यह सोचे, कवि कहता है कि जब तुमने इस जीवन पथ चुनी लिया, यानी कि हमने एक पथ चुनी लिया, उस पर आगे बढ़े, तो वह अच्छा है या बुरा, इस पर सोचना बेकार है। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पथ पर पग बढ़ाना। इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलना भी असंभव है, क्योंकि कठिनाई तो हर मार्ग में होती है। इससे अच्छा तो यह है कि तुम क्या करो, सोच मत केवल तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। यानी तू इसी को अच्छा समझ और आगे बढ़, तो इस मार्ग पर चलने में तुझे आनंद की अनुभूति होगी। सोच मत केवल तुझे भी ही, यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। यानी कि जीवन पथ की यात्रा बहुत सुगम हो जाएगी अगर तूने इसमें आनंद की अनुभूति की और अच्छा समझा। ऐसा कभी नहीं सोचो कि कठिनाइयों में केवल मुझे ही उठानी पड़ रही है। सच तो यह कि जीवन पथ में जिसने भी अपने मार्ग को श्रेष्ठ समझा, उसे ही सफलता की प्राप्ति हुई। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा, तू इसी आज अपने चित्त का अवधान कर ले। यानी कि तुमने पहले इस मार्ग में जितनी भी सफल पद्धति गुजरे हैं, उन सभी ने दृढ़ता पूर्वक इस मार्ग का चयन किया और बिना डरे उस पद पर आगे बढ़ते चले गए और सफल भी हुए। हे पथिक, तू अब सोच विचार कर, जीवन पथ पर चलने से पहले उचित मार्ग की पहचान कर ले, तभी तो अपने जीवन को सफल बना सकेगा। अब है हमारा है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरि ग्रह मिलेंगे। यानी कि कवि कहते हैं कि हे पथिक, मार्ग में कुछ भी निश्चित नहीं, हमें नहीं पता, यानी मार्ग में कुछ भी निश्चित नहीं,
कि किस जगह पर क्या मिलेंगी हमें, नदी मिलेगी, पर्वत मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, और कहाँ सुंदर सुंदर वन, और कहाँ वन सुंदर मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाए यह भी अनिश्चित है, यानी कि हमारी यात्रा कहाँ खत्म होगी यह भी हमारे लिए अनिश्चित है। यानी कि हम जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो कहाँ हमारी बाधाएं मिलेंगी, कहाँ हमें सरलता और सुगमता के रास्ते मिलेंगे, कुछ भी कहना असंभव है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये कब यात्रा समाप्त हो जाए। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाए मिलेगा कौन सहसा, कि कब तुझे फूल मिलेंगे और कब तुझे दुख रूपी कांटे घायल करेंगे। यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा है। यह भी कहना कठिन है कि राह में तुझे किसका साथ मिलेगा और कौन तुझसे बिछड़ जाएगा। आ पड़े कुछ भी रुके तू ना ऐसी आन कर ले, यानी कि हे पथिक चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बाधाएं और संकट क्यों ना आए, तू रुकेगा नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा तू अपने मन में धारण कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे पथिक यात्रा पर जाने से पहले ही तू रास्ते को भली भांति जांच परख ले, फिर यात्रा की शुरुआत कर। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देख सब है इन्हें अपना उम्र अपने समय में, यानी देखते सब है इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। यानी कि कवि कहते हैं कि हे पथिक तुम्हें स्वप्न देखने और कल्पनाएं करने में से किसी ने नहीं रोका। जो तेरे हृदय में स्वप्न आ रहे हैं तू उसे देख। सभी अपनी उम्र और समय पर स्वप्न देखते हैं, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के मिले में। यानी कि हे पति तू चाहे स्वप्न को आने से नहीं रोक सकता। जिस प्रकार नील गगन में तारे उदित होते हैं, क्या होते हैं, तारे निकलते हैं, उसी प्रकार मन में सुंदर सुंदर कल्पनाएं भी झिलमिलाती हैं। वे स्वप्न तभी सार्थक हैं जब इनका कोई उद्देश्य हो। परंतु इस संसार में किंतु जग के पथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, यानी कि ये स्वप्न तभी सार्थक है जब उनका कोई उद्देश्य हो। परंतु इस संसार में कुछ ही कल्पनाएं पूरी हो पाती है, जबकि यथार्थ की गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन हे पति तू सत्य को नकार नहीं सकता। जिनकी संख्या कल्पना और राह पर क्या होती है, जब जिसकी हम संख्या की कल्पना के सामने बहुत अधिक है, यानी कि जब हम स्वप्न देखते हैं तो जिनकी संख्या कल्पना के सामने बहुत अधिक है, इसीलिए तू कल्पना की जगह सत्य को ध्यान में रख। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर, यानी तुम स्वप्नों पर ही मुग्ध मत हो, तू अपने सत्य को भी ध्यान में रख। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। राह पर चलने से पहले अच्छी प्रकार सत्य और स्वप्न में से एक का चयन कर और फिर दृढ़ता पूर्वक अपने मार्ग की ओर आगे बढ़। स्वप्न आता स्वर्ग का, द्रग कोरकों में दीप्ति आती। अब कवि कहते हैं कि कल्पना का आनंद स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। जब मनुष्य सुख की कल्पना करता है तो उसकी आंखों में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठती है, पंख लग जाते पगों में ललकती उन्मुक्त छाती। उसके पांव पर रंगीन कल्पना तक पहुंचने के लिए बड़ी तेजी से क्या लग उठती हैं, बढ़ने लगते हैं, यानी उसके पांव जो उस रंगीन कल्पना तक पहुंचने के बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे उसके पंख लग गए। उसका हृदय सुंदर कल्पना को गले लगाने के लिए बहुत ही उत्साहित है। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। परंतु क्रम पथ पर यदि कोई एक ही कठिनाई जब किसी कांटे की तरह उसके पैर में चुभती तो उससे जो रक्त निकलता उसी में कल्पना का सारा संसार डूब जाता। अर्थात मनुष्य कठिनाई से विचलित हो उन सुखों की प्राप्ति को करना छोड़ देता है। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले।
कवि कहता है कि स्वप्न और यथार्थ के बीच सामंजस्य अति आवश्यक है। अर्थात हमारी आंखों में सुख, समृद्धि और आदर्श के स्वप्न तो अवश्य हों, लेकिन हमारे पांव यथार्थ के धरातल पर ही रहें। हमें जीवन रूपी यात्रा के मार्ग में अनेक कठिनाइयां से क्या लेनी पड़ेगी? शिक्षा लेनी चाहिए। जो हमारे मार्ग में कठिनाइयां आती हैं उनका स्मरण करते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए है पथिक, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान करनी कि तो अपने मार्ग पे ठीक प्रकार से चलने से पहले उसकी जांच ले, तभी अपनी यात्रा को आरंभ। तो बेटा इसमें कवि हमें कहना चाहता है कि हम जिस भी लक्ष्य को निर्धारित करें, जिस भी लक्ष्य को चुने, उस पर चलने से पहले यानी उस लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले, हम उस रास्ते को अपनाने से पहले उसके बारे में अच्छी प्रकार जान ले। और अगर हमने एक बार लक्ष्य को निर्धारित कर लिया तो रास्ते में कितनी कठिनाई क्यों ना आए, अगर हमारे मन में यह है कि उसे करना है तो वह भी हमें आनंद ही दिखाई देगा। तो हमें उसमें भले ही क्यों ना काटे, और अगर रास्ते मुसीबत आए तो उससे हमें हार नहीं माननी। इसीलिए कहा उसने कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो। बटोही किसे कहा है? राहगीर को। और बाट माने रास्ते की अपने की पहचान कर लो। ठीक है बेटा, धन्यवाद। हाँ।